Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 Information and Communication Technology. It is part 4. Question number 1. What is the component of Web 3.0 that describe things in a way that computers can understand? कंप्यूटर को समझ आने के लिए वेब 3.0 का कौन सा कंपोनेंट चीजों को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए सोशल टैगिंग, ऑप्शन बी सस्टेनिंग वेब, ऑप्शन सी सोशल वेब, ऑप्शन डी सेमांटिक वेब। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी सेमांटिक वेब। सेमांटिक वेब ऐसा एक वेब 3.0 का कंपोनेंट है जो चीजों को डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल सिक्योरिटी बेस डिस्क्राइब्स ईमेल इंक्रिप्शन? ईमेल सिक्योरिटी के बारे में नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट ईमेल इंक्रिप्शन का बेस डिस्क्रिप्शन है? ऑप्शन ए दिस इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट कैन स्प्रेड बाय ईमेल। यह एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो ईमेल के द्वारा स्प्रेड किया जाता है। ऑप्शन बी दिस disguises the content of email message in order to protect sensitive information। ये sensitive information प्रोटेक्ट करने के लिए ईमेल मैसेज का कंटेंट को हाइड करके रखता है और डिस्गाइज करके रखता है। ऑप्शन सी दिस कंसिस्ट ऑफ सेंडिंग नमेरियस डुप्लीकेट मेल्स टू द सेम ईमेल एड्रेस। ये नमेरियस डुप्लीकेट मेल्स को सेम ईमेल एड्रेस में सेंड कर सकता है। ऑप्शन डी द ईमेल हेडर इज सेंड सो दैट द मैसेज अपीयर्स टू हैव कम फ्रॉम समवन एल्स। ईमेल हेडर सेंस किया जाता है जिससे ऐसा लगे कि मैसेज दूसरा कोई और से मैसेज आया है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दिस डिस्गाइजेस द कंटेंट ऑफ ईमेल मैसेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। ट्विटर वेब 2.0 एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है। इट इज ट्रू, ट्विटर वेब 2.0 का एक एग्जाम्पल है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2, वेब 2.0 रेफर्स टू स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट। नो, इट इज फॉल्स। वेब 2.0 refers to interactive and dynamic website that allows user generated content and collaboration, not static text based information website। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स यूज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन? नीचे दिया हुआ कौन कौन सा सिस्टम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है? ए स्काइप वीडियो कॉल, बी फेसबुक चैट, सी ईमेल, डी मैसेजिंग ऑन स्नैपचैट, ऑफ ई टेलीफोन कॉल। देखो इसमें से जो सी है ईमेल के द्वारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता है। ईमेल असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होता है। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए ईमेल यूज किया जाता है। तो सी को हटाओ, सी दो ऑप्शन में सी है 3 एंड 4। अभी देखो 1 एंड 2। 1 एंड 2 में ए बी ई कॉमन है एंड डी सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है। मैसेजिंग ऑन स्नैपचैट में जो मैसेज किया जाता है उसको वो भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो सकता है। सेम टाइम पे सेंडर एंड रिसीवर मैसेज कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ए बी डी एंड ई ओनली। स्काइप वीडियो कॉल, फेसबुक चैट, मैसेजिंग ऑन स्नैपचैट, टेलीफोन कॉल
ये सब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिस्टम है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में स्टोरेज डिवाइस दिया हुआ है, लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखो लिस्ट 1, ए सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, बी रोम, सी डीवीडी रैम, डी रैम। देखो डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन 1, ऑप्टिकल मीडिया यूज कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स टू अलो साइमultaneous रीड राइट ऑपरेशन। डिस्क्रिप्शन 2, volatile in nature that store programs and data in current use. Description 3, has no moving part and is therefore a very robust and reliable technology. Description 4, non-volatile in nature that stores firmware. देखो इसमें से जो रैम होता है वो volatile होता है एंड करंट यूज के लिए डाटा एंड प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। तो डी के साथ 2 होगा, डी के साथ 2 देखो 3 ऑप्शन में है। एंड जो नॉन वॉलेटाइल है वो रोम होता है, रोम नॉन वॉलेटाइल होता है। तो बी के साथ 4, बी के साथ 4। फिर भी देखो 2 ऑप्शन में है, डी के साथ 2, बी के साथ 4, 2 ऑप्शन में है। उसके बाद देखो हैज नो मूविंग पार्ट, जिसका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको रोबस्ट एंड रियलाइबल टेक्नोलॉजी माना जाता है। वो होता है SSD। तो ए के साथ 3, ए के साथ 3 देखो एक ही ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1, डी के साथ 2, सी के साथ 1। ऑप्टिकल मीडिया होता है डीवीडी रैम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्यूटर मेमोरी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्यूटर मेमोरी के बारे में नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, ए पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल मेमोरी। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव जो होता है वो इंटरनल मेमोरी का एक एग्जांपल है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, क्योंकि पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इंटरनल मेमोरी नहीं होता है, वो एक्सटर्नल मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, मैग्नेटिक टैप इज यूज टू स्टोर बैकअप डाटा। मैग्नेटिक टैप को यूज किया जाता है बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए। इट इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। और ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर कंप्रेस्ड वीडियो फाइल इज MPEG। कंप्रेस्ड वीडियो फाइल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है MPEG। बी WAW फाइल्स आर नॉट कंप्रेस्ड। WAW फाइल कंप्रेस नहीं होता है। सी ए कंप्रेस्ड फाइल विल बी ट्रांसमिटेड फास्टर ओवर ए नेटवर्क। जो कंप्रेस्ड फाइल होता है वो ओवर ए नेटवर्क फास्टर ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ABC। ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, A, B एंड C ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 A, B एंड C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फीचर्स ऑफ ईमेल सॉफ्टवेयर का फीचर्स दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखो लिस्ट 1, ए कार्बन कॉपी, बी ईमेल सिग्नेचर, सी एड्रेस बुक, डी फाइल अटैचमेंट। अभी देखो डिस्क्रिप्शन 1 allows you to add personal data to the email। ईमेल में पर्सनल डाटा ऐड करने के लिए अलाउ करता है। और 2 allows you send the same email to more than one person to once। एक ही टाइम में एक ही मैसेज को एक से ज्यादा लोगों तक सेंड करने के लिए अलाउ करता है।
डिस्क्रिप्शन 3 allows you to send a photograph with your ईमेल के साथ फोटोग्राफ सेंड करने के लिए अलाउ करता है। 4 allows you to store कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टोर करने के लिए अलाउ करता है। इसमें देखो जो डिस्क्रिप्शन 1 है allows you to add personal data to the ईमेल में पर्सनल डाटा ऐड करने के लिए अलाउ करता है। वो क्या होता है, वो ईमेल सिग्नेचर होता है। तो बी के साथ 1 देखो 2 ऑप्शन में है, 2 और 4 ऑप्शन में है। देखो इन दोनों में से कौन सा होगा। फिर 2 डिस्क्रिप्शन 2 में देखो allow you send the same email to more than one person to once। वो क्या होता है, वो कार्बन कॉपी होता है। ए के साथ 2 एंड बी के साथ 1 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4। जो बुक एड्रेस होता है वो क्या होता है, allows you to store कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एंड डी के साथ 3 फाइल अटैचमेंट, वो allow you to send a photograph with your email। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट अबाउट म्यूजिक फाइल के बारे में नीचे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 ए म्यूजिक क्लिप स्टोर इन MP3 फॉर्मेट वुड टेक अप मोर मेमोरी देन द सेम क्लिप स्टोर इन WAV फॉर्मेट। सेम म्यूजिक क्लिप स्टोर करने के लिए WAV फॉर्मेट से ज्यादा MP3 फॉर्मेट में मेमोरी स्टोरेज चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, क्योंकि WAV फॉर्मेट में ज्यादा मेमोरी स्टोरेज चाहिए MP3 फॉर्मेट से। MP3 फॉर्मेट से WAV फॉर्मेट में ज्यादा मेमोरी स्टोरेज चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 म्यूजिक फाइल्स स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट आर ऑफ बेटर क्वालिटी देन फाइल्स स्टोर इन WAV फॉर्मेट। MP3 फॉर्मेट में जो म्यूजिक फाइल स्टोर किया जाता है वो WAV फॉर्मेट से बेटर है। इट इज ऑल्सो फॉल्स। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो फॉल्स। क्योंकि WAV फॉर्मेट में जो म्यूजिक फाइल स्टोर किया जाता है वो MP3 फॉर्मेट से बेटर है। MP3 फॉर्मेट से WAV फॉर्मेट में अच्छा है, बेटर क्वालिटी म्यूजिक स्टोर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एक्यूरेट। नीचे दिया हुआ कौन कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेट है। ए वेब 2.0 इज ए सिंपल स्टैटिक वेबसाइट विदाउट एनी इंटरेक्शन विथ इट्स यूजर। बी वेब 2.0 brings people closer together using information। सी Web 3.0 brings machines closer together using information। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी ओनली। देखो ए Web 2.0 is a simple static website without any interaction with its user। No, it is false। Web 2.0 refers to interactive and dynamic websites that allow user generated content and collaboration। उसके बाद बी दिया हुआ है वेब 2.0 brings people closer together using information। वेब 2.0 इंफॉर्मेशन यूज करके लोगों को पास लाते हैं। इट इज ट्रू। एंड सी वेब 3.0 brings machine closer together using information। वेब 3.0 इंफॉर्मेशन यूज करके मशीन को पास लाते हैं। इट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बी एंड सी ओनली। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। थैंक यू।